तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुसलमानों से नमाज के बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने की है अपील। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में छात्रों ने जलाई कई ट्रेन में लगाई आग, बीजेपी को कार्यालय में फूका मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा ठीक नहीं है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, आंदोलन का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम मित्रों की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्र कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुसलमानों से नमाज के बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने की है अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नुपुर शर्मा के बयान के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा 3 जून और 10 जून के प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से कल जुमे की नमाज यानी कि आज जुमे की नमाज होने वाली। ऐसे में अयोध्या के पूर्व बाबरी इकबाल अंसारी ने मुस्लिम समाजों के लोगों की जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने सार्वजनिक दायरों के अंतर्गत अपनी शिकायत सरकारी अधिकारियों की देने की बात कही है। अंसारी ने इसके अलावा किसी भी तरह के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन न करने की अपील की है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि पूर्व बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी ने समाज सभी के लोगों की देश के कानून पर भरोसा रखने की अपील की। साथ साथ मुस्लिम लोगों की जुमे की नमाज जैसे पहले पढ़ते थे जाते थे वैसे ही पढ़े जाने की बात कही है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पत्रकार इकबाल अंसारी ने अनुसार पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी हुई उसमें पूरे देश के मुसलमान का धरना ना करें। इसी विवाद पर आगे बोलते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि मोहम्मद शाह पर जो टिप्पणी के मतलब यह नहीं है कि देश की पूरा मुसलमान प्रदर्शन करे या हिंदुस्तान या कानून व्यवस्था भी है। हम लोगों की अपील करते तो लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाएं और लोगों की नमाज पढ़ने जैसे लोग की पहले घर आते थे वैसे ही आए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के छात्रों ने कई ट्रेनों में लगाई आग, बीजेपी के कार्यालय को भी फूका मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में जबरदस्त उपलब्ध हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा में युवाओं सड़कों पर निकलकर इसी योजना के वापस लेने की मांग कर रही है। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों में ट्रेन के आग लगा दी और कई जगह पर जमकर तोड़फोड़ भी किया गया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दी कि बक्सर में अग्निपथ आंदोलन सुबह 5 बजे से दिल्ली, पटना, कोलकाता रेलवे ट्रेन जाम कर दिया और आप इसी डाउन लाइन के लिए ट्रेन की परिचालन के रुकावा दिया। इसी को लेकर मैं आपको बता दी कि सुबह 5 बजे से ही जुटकर रेलवे ट्रैक पर और नारेबाजी कर रही समस्तीपुर ट्रेन में लगाई आग की घटना हाजीपुर, बरौनी और रेलखंड के महदीन नगर की रेलवे स्टेशन की है। बेगूसराय में अग्निपथ योजना के विरोध करते हुए छात्रों ने रेल ट्रैक पर टायर जलाकर बरौनी, कटिहार, रोलखंड की किया जाम किया। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि वहीं पर इसी को लेकर अब तक की 4 से 5 डिब्बे में आग प्रभावित हुए गए। इसी को लेकर मैं आपको यूपी में बलिया रेलवे स्टेशन से खड़ी ट्रेनों में प्रदर्शन में लगाई आग, पुलिस ने ऑपरेशन जवान बाकी ट्रेन की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों के किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा ठीक नहीं है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, इससे किसानों की बच्चे आत्महत्याएं कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि किसान पथ और अग्निपथ एक पथ है, इसलिए देश भर में दोनों को लेकर अब तक एक साथ संघर्ष किया जाएगा। किसानों के बच्चे ट्रैक्टर को लेकर संघर्ष करने के लिए आगे आएंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बीकेयू के टिकैत गुट के 3 दिवसीय किसान महाभूकंप में पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अग्निपथ पर बड़ा
आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनाने के बाद कच्चे बच्चे के कहाँ जाएंगे। अग्निपथ जैसी योजना चलाकर सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि 4 साल बाद बच्चे के घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद बेरोजगार होकर युवाओं कहाँ जाएगा और वो क्या करेगा। उन्होंने कहा कि देश की नौजवानों कुछ पूछ रहा है कि हम 4 साल बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद रास्ता तो बताइए। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने कहा कि युवाओं को 4 साल के लिए नौकरियां दी जा रही है, तो ऐसे भी नियम बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी विधायक और सांसद बने, एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दे। उन्होंने कहा कि सवाल किया है कि क्योंकि न ही 9 बार तक बनते रहें, 4 साल से नौकरियों देकर नौजवानों पर क्या सरकार कंट्रोल करना चाहती है। उन्होंने कागजों के एक बार नौकरी देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में किसानों की फ्री बिजली दी जा रही है। जब से एमएसपी के पूरे देश में लिए एक तहत होता तो बिजली के दाम सभी प्रदर्शन के अलग अलग आगे रहते। बिजली के दाम भी एक किए जाए। जब एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता तब तक बिजली और नहरों पर पानी फ्री दिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एनटीजीएस के नाम पर दाम वसूले पुराने ट्रैक्टर समेत अन्य डिजिटल वाहनों को बंद कर दिया जा रहा है, जिसके बाद तहत बिकते हुए ना ही उन्हें चलाने जा रही है। और उन्होंने ट्रैक्टर समेत कई 25 वाहनों की व्यवस्था की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा कि एनजीटी के नाम पर दाम साल पुराने ट्रैक्टर समेत अन्य डिजिटल वाहनों की बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि किसानों की ओर से वीवीआईटी 8 अपना कब्जा कर लिए जाने की महाभूकंप चलाने की घाट फ्री रहेगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अग्निपथ योजना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अग्निपथ योजना के देश की बेरोजगारी के मुद्दे के हल नहीं करेगी, बल्कि इसे और बढ़ाएगी। ज्यादातर बिहार हरियाणा में इस योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बीच ओवैसी ने प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा पुलिस की गोलीबारी का वीडियो ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी ना तो इन प्रदर्शनकारियों की पहचान उनके कपड़े की करनी चाहिए और ना ही उनके खिलाफ गोली और ना ही बुलडोजर ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि अपना गलत फैसला वापस ले ले, देश के 66% आवासीय युवाओं की उनकी बात को समझे। इसी को लेकर मैं आपको अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन रहा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों में कई ट्रेनों के फूंक दी है और नवादा में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी है। हरियाणा में पलवल देसी दफ्तर और पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हवा फायरिंग करनी पड़ी। इसी बीच ओवैसी ने सरकार की इसी नई स्कीम की ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अग्निपथ बेरोजगारी की काम नहीं करेगी, बल्कि बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए। हमारे सैनिक आपकी योजना नहीं है, वो आपको दिमाग तिरंगे और प्रयोगशाला अग्निपथ देश के हित में नहीं है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना का। पीएम मोदी की मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 सेनाओं की भर्ती की गई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने मित्रों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसी योजना की वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि नेताओं ने सेना भर्ती के अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि अपने मित्रों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है और इसके साथ ही कांग्रेस के महासचिव ने भी ये बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अग्निपथ योजनाओं के नकार, कृषि कानून किसानों के नकार, नोटबंदी अर्थपातियों की नकारा जैसी व्यापारियों की नकार। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। युवाओं पर थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इसी योजना की तुरंत वापस लीजिए। युवाओं सेना रुकी भर्ती की नियुक्त और परिणाम दीजिए। सेना भर्ती का आयुष छूट देकर पहले की तरह कीजिए। दरअसल मैं आपको बता दें कि सरकार ने दशकों पुरानों रक्षा भर्ती प्रक्रिया के आमूल चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सेनाओं के सैनिक की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल अवधि के लिए संविधान कर दिया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।